जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाजार में। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको वर्दी लेना है तो आपको अपना तैयारी जारी रखना है दोस्तों, डिसमिसाना नहीं। तो चलिए, आज हम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सौर मंडल से जुड़े प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, बट दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। तो आपका पहला सवाल क्या है दोस्तों? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? क्या पूछ रहा है आपसे? सौर मंडल में ग्रह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। आपका दूसरा सवाल है दोस्तों, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? चंद्रमा को। क्या? चंद्रमा को आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद रख करते चलें। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताते चलें। इससे आपका रिवाइज बहुत ही अच्छे से होता चला जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों, कितना होता है? 76 वर्ष होता है। कितना? 76 वर्ष होता है। अगला सवाल है आपका, किसके कारण ज्वार-भाटा आता है? तो किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? बुध है। क्या? बुध है जो कि सूर्य की सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है? 21 जून को। क्या? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को होता है। अगला सवाल है आपका, रात दिन किस तिथि को बराबर होता है? तो रात दिन 21 मार्च व 22 सितंबर को रात दिन बराबर होता है। इसे याद करते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो क्या? ग्रह कहा जाता है दोस्तों। क्या? ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को तो ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। इसे आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला सवाल हो जाएगा आपका, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। किसे? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर कहते हैं सूर्य से ग्रह की दूरी को। अगला है आपका, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। क्या? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। अगला सवाल हो जाएगा आपका, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 71% होता है। कितना? 71% होता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% होता है। अगला है आपको, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। क्या? पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। कहाँ पे? पृथ्वी पर जीव रहते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। क्या? चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र व वरुण। क्या? शुक्र व वरुण जो है कि जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पर स्थित है। कहाँ? मंगल पर स्थित है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन सा है? वरुण है जो कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध ग्रह लगाता है। कौन? बुध ग्रह लगाता है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। किसे? सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है।
अगला सवाल है चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। क्या? चंद्रमा एक उपग्रह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का भाग। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। क्या? अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को अभिनव तारा कहते हैं हम। अगला सवाल है आपका, सौर मंडल की खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज किए थे। अगला है आपका, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष है। कितना? 1011 वर्ष है सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय। अगला सवाल हो जाएगा आपका, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को तो उपग्रह कहते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। कितना दिन? 88 दिन लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह। कौन ग्रह ले रहा है 88 दिन? तो बुध ग्रह ले रहा। अगला सवाल है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई है? तो 24 अगस्त 2006 को। कब? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। कितना? 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा को लगाता है। अगला सवाल है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। किसका होता है? चंद्रमा का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण। क्या? वरुण जो है वो हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सी ऑफ ट्विंग क्या ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर है। क्या? चंद्रमा पर स्थित है दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगला सवाल है, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है यानी होती है? तो हाइड्रोजन व हीलियम जो कि है जो सूर्य में पाया जाता है, सूर्य ग्रह में पाया जाता है हाइड्रोजन व हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के मध्य भागों को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या? प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला सवाल है, यूरेनस की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। किसने? हर्शेल ने यूरेनस की खोज किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्या? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। अगला सवाल है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से भी कम लगता है। कितना? 2 सेकंड से भी कम लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। अगला सवाल हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, रात व दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता तो ही रात और दिन पृथ्वी पे होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के